हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर में दोपहर के 1 या 1:30 ऐसे बज रहे हैं और हम छत पे हैं और ऐसा यहाँ पे खेल रही है। तो 2 दिन हो गए मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो सासू माँ है उनकी बड़ी जेठानी मेरी बड़ी सासू माँ। तो आज 16 तारीख है जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। और 14 तारीख को शाम को 7-8 बजे उनकी डेथ हो गई। वो भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी, दवाइयाँ भी हो रही थी उनकी, मगर कुछ भी खा नहीं पा रही थी, वो कुछ पी नहीं पा रही थी। कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। वैसे वो सिर्फ लेटी ही रहती थी और दवाइयाँ करवा रहे थे, मगर जब कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। तो 14 तारीख को रात के 7 बजे उनकी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे हम सब। और 15 तारीख को उनका अंतिम संस्कार वगैरह ये सब कुछ हुआ और मेरा ब्लॉग भी नहीं गया, 2-3 दिन हो गया। तो मैंने सोचा आप लोगों को मुझे बता देना चाहिए कैसी क्या पोजीशन है। और आयशा की तबीयत भी ठीक है और मैंने सोचा चलो आपसे कुछ बात कर लेते हैं, बता देते हैं आपको। तो यही बातें थी, आपको बतानी थी। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ है, तो आपको बता देती हूँ मैं। इसीलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे दुखों से गुजर रहे हैं। अभी हमारे घर में बीमार चल रही थी, वो बहुत बुजुर्ग थी। हमारे सर पे एक और बुजुर्ग का साया नहीं रहा इस साल, पर पिछले साल मेरी दादी इस दुनिया से चली गई थी और इस साल मेरी बड़ी सासू माँ तो उसी सब चीज़ों में हम सब लोग व्यस्त हो गए थे। और कल एक पूरा दिन फुर्सत नहीं मिला, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं जिस घर में इतना बड़ा दुख पड़ा हो उस घर में क्या पोजीशन होती है। तो क्या करें, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। जितना हो सका दवाइयाँ वगैरह करवाए हम, मगर ऐसा होता है ना कि इतना वो तकलीफ़ में थी, ना चल पा रही थी, ना बोल ना खा पा रही थी, ना किसी को देख पा रही थी। तो ये सब कुछ बातें थी और मैं आपको क्या बताऊं। और अभी आज उनको इस दुनिया से गए हुए आज तीसरा दिन है। आज 16 तारीख है और 14 तारीख को हुई वो एक्सपायर हो गई थी। तो अभी हम लोगों को ना 12-13 दिन ऐसे ही रहना है। जो सर्फ होता है ना और साबुन, ये सब कुछ भी नहीं छूना है। और मुझे मैं उनकी बहू हूँ, तो मुझे खाने में तड़का वगैरह भी नहीं देना है। तो घर की लड़कियाँ ही ये सब कुछ बनाएंगी और मैं बना सकती हूँ। और ये सब कुछ रस्म रिवाज होंगे और क्या बताएं हम। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। अभी तो मुझे 3.5 साल ही हुई है यहाँ पे रहते हुए ससुराल में, मगर एक ऐसा लगता है ना कि बहुत पुराना रिश्ता था हमारा, जैसे कि दादी माँ होना। ऐसे जैसे मैं उधर जाती थी अपने पुराने घर की तरफ, तुरंत ही मुझे पूछने लगती थी, पूछती थी खाना खाया कि नहीं, ये सारी बातें। और आयशा को भी बहुत हम सबको प्यार करती थी, मगर क्या करें फ्रेंड्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। तो अभी उनकी उम्र भी हो गई थी और बुज़ुर्ग थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। तो जितने दिन हो सका दवाइयों से वो चली, जितने दिन उनको लिखा था इस दुनिया को देखना। और बस यही कामना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, हम सबको आशीर्वाद दें, बस यही कामना है। और यही सारी बातें आप लोगों से बतानी थी फ्रेंड्स। तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं घर में। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग के लिए कुछ ब्लॉग मेरा डेली नहीं आ पाएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे ही कुछ आएगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी फ्रेंड्स बतानी थी आप लोगों को बातें। तो दीजिए इजाज़त, चलती हूँ आपसे, मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ दुआ करना कि उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी वो रहे। बाय बाय।